नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप घर बैठे ही अपना जो एक्सिस बैंक का इंटरनेट बैंकिंग के लिए अपना जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड किस तरह से क्रिएट करेंगे ताकि आप जो है एक्सिस बैंक से रिलेटेड सारे वर्क को जो है घर बैठे ही बड़ी आसानी से कर सके। जैसे आप लोगों को जो है कोई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर केवाईसी, अपना स्टेटमेंट वगैरह कुछ भी आप जो है घर बैठे अपना जो है सारी इन्फॉर्मेशन को जो है घर बैठे आप जो है देख सकते हैं और अपना जो है सारी डॉक्यूमेंट है वो भी अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो फिर घर बैठे अपना जो है एक्सिस बैंक का इंटरनेट बैंकिंग जो है इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को उस पर जो है लॉगिन आईडी जो है क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपना जो है गूगल ब्राउज़र है कोई सा भी ब्राउज़र जो ओपन करेंगे और यहाँ पर एक्सिस बैंक जो है नेट बैंकिंग लिखकर सर्च करेंगे। तो जैसे आप ये लिखकर सर्च करेंगे, सबसे पहला वाला जो इंटरफेस जो एप्लीकेशन आ रहा है इसको जो है ओपन करेंगे, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप सिंपली इस पर जो है क्लिक करके आ जाएंगे। तो जैसे आप इस पर जो है क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो पेज है वो ओपन होगा और यहाँ पर आप जो है पहली बार जो है अपना आईडी क्रिएट कर रहे हैं तो रजिस्टर वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक करेंगे। और यदि आपने जो है यहाँ पे पहले भी अपना जो है अकाउंट बना चुके हैं तो लॉगिन वाले पे आप लोगों को क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर जो है पहली बार यहाँ पे विजिट किया हूँ तो मैं यहाँ पर जो है रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर रजिस्टर वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार का जो है इंटरफेस आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर पर्सनल वाले ऑप्शन पे जो है आप लोगों को रजिस्टर का ये ऑप्शन दिखेगा। सिंपली क्या करना है, आप लोगों को रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो फिर जैसे आप जो है रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है यूज़र रजिस्ट्रेशन का ये जो है फॉर्म खुलेगा और ये जो है 3 स्टेप में जो पूरा होगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सेलेक्ट मेथड ऑफ रजिस्ट्रेशन में अपना जो है कस्टमर आईडी यहाँ पे जो है क्लिक रहेगा। यहाँ पर क्या करना है, एंटर कस्टमर आईडी आप लोगों को जो है फिलअप करना होगा, जो कि आपके जो है पासबुक पे दिख जाएगा। तो यहाँ पर अपना जो कस्टमर आईडी है उसको फिलअप कर देंगे। तो फिर सही जो अपना कस्टमर आईडी को जो है फिलअप करने के बाद नीचे आप लोगों को जो है एक प्रोसीड का जो ऑप्शन दिखेगा। क्या करना है, सिंपली आप लोगों को जो है प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पर आप जो है प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, हमारा एक जो है मेथड वो कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर आप लोगों को जो अपना डेबिट कार्ड का जो है ये फिलअप करना होगा सारी डिटेल को। तो यहाँ पर जो है डेबिट कार्ड पे जो ऑप्शन है यहाँ क्लिक रहेगा और यहाँ पर आप लोगों को जो है एंटर डेबिट कार्ड नंबर, एंटर जो है आप लोगों का डेट ऑफ एक्सपायरी और नीचे आप लोगों का जो है एटीएम पिन का ये ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को सही से जो है अपने जो है डेबिट कार्ड पर से देख के यहाँ पर जो है फिलअप करना होगा। तो चलिए हम अपनी जो है सारी इन्फॉर्मेशन को जो है फिलअप कर देते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन को जो है सही से फिलअप करने के बाद आप लोगों को जो है आई एक्सेप्ट ऑल द जो है टर्म एंड कंडीशन का ये ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे जो है ऊपर 2 वाले पे आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आई एग्री टू जो है व्हाट्सएप बैंकिंग टर्म एंड कंडीशन और ऊपर है आई एक्सेप्ट ऑल द टर्म एंड कंडीशन। तो इन दोनों पे आप जो है क्लिक करके आप जो है प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप जो है प्रोसीड पे जो है क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार का जो इंटरफेस है देखने के लिए मिलेगा। आप लोग ऊपर देख सकते हैं हमारा 2 जो वेरिफिकेशन है वे कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर आप लोगों को जो सेट पासवर्ड का ये ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को जो एक स्ट्रॉन्ग जो है पासवर्ड जो है क्रिएट करना होगा। और हमारे जो है स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं कि आप लोगों को किस तरह का जो है पासवर्ड क्रिएट करना है। तो ये आपका जो पासवर्ड है वे 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और हमारे जो है डिस्प्ले पे भी आप लोगों को दिख रहा होगा कि आप जो है किस तरह का जो पासवर्ड है वही सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एंटर जो है न्यू पासवर्ड पे आप लोगों को जो अपना पासवर्ड सेट करना है और नीचे आप लोगों को जो है री एंटर जो है पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर भी आप लोगों को वही पासवर्ड को जो है री एंटर करना है। तो फिर जब आपका जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा तो ये सारे टिक जो आप लोगों को दिख रहे हैं सब जो है ग्रीन कलर के हो जाएंगे। उसके बाद सिंपली क्या करना है, आप लोगों को कन्फर्म का ये ऑप्शन दिखेगा, सिर्फ इस पर जो आप क्लिक करेंगे। तो फिर जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को जो है एक OTP जो है ईमेल आईडी और रजिस्टर जो है मोबाइल नंबर पे जो है भेजा जाएगा। उस ईमेल आईडी पे से या फिर जो है अपने मोबाइल नंबर से जो है OTP को यहाँ पर जो है सेट करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे जो है अपना OTP सेट करेंगे, नीचे आप लोगों को कंफर्म का ये ऑप्शन दिखेगा। सिंपली क्या करना है, आप लोगों को कंफर्म वाले पे क्लिक करना है। तो फिर जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर यू हैव सक्सेसफुल कंप्लीटेड योर जो है रजिस्ट्रेशन टू इंटरनेट बैंकिंग, यहाँ पर लॉगिन का ये ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है ये वाला डिस्प्ले जो है खुलेगा। यहाँ पर जो है लॉगिन यूजिंग का ये ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर आप लोगों को जो अपना कस्टमर आईडी अपने पासबुक से जो है देख के वैसे ही लिख देना है और यहाँ पर आप लोगों को जो है पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा। अभी हमने जो अपना पासवर्ड क्रिएट किया है उसी पासवर्ड को यहाँ पर
जो है डालना होगा। तो दोनों ही चीज़ें फिलअप करने के बाद आप लोगों को नीचे एक लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। सिंपली क्या करना है, आप लोगों को लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो फिर जैसे आप जो है लॉगिन पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को जो है एक सिक्योरिटी के लिए जो है 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो व्यू डेमो वाले ऑप्शन दिख रहा है। सिंपली क्या करेंगे, आप लोगों को व्यू डेमो पे क्लिक करेंगे। जैसे आप जो है व्यू डेमो पे जो है क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो है देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर 3 क्वेश्चन के जो आप लोगों को सही सही जो आंसर देने हैं, और यही आंसर जो है आप जब अपना जो है पासवर्ड जो है एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों से इसी प्रकार का जो क्वेश्चन है वे पूछा जाएगा। तो ये बहुत ही आसान होता है, और यदि आपको जो है कोई समझ में ना आए तो यहाँ पर जो है चेंज क्वेश्चन का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, इन विच जो है सिटी टाउन वाज द चाइल्ड बोर्न। तो यहाँ पर अपना जो जन्म का जो स्थान था, टाउन था, शहर था, उसको यहाँ पर जो नाम है वो फिलअप करना है। तो जैसे ही आप जब अपना पासवर्ड जो है कभी फ्यूचर में जो चेंज करेंगे तो इसी प्रकार का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों से सिक्योरिटी के लिए जो पूछा जाएगा। तो चलिए मैं तीनों का जो आंसर सही से जो फिलअप कर देता हूँ। तो तीनों ही क्वेश्चन का जो आंसर सही से जो फिलअप करने के बाद नीचे आप लोगों को जो प्रोसीड का ये ऑप्शन दिखेगा। सिंपली क्या करना है, आप लोगों को प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो फिर जैसे यहाँ पर आप प्रोसीड पे जो है क्लिक करेंगे, आपके जो है ईमेल आईडी और जो है रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो है एक ओटीपी को सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ से देख के जो है आप लोगों को इस पर फिलअप करना है, और नीचे आप लोगों को सबमिट का ही ऑप्शन दिखेगा। सिंपली आप लोगों को जो है सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो फिर जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, यू हैव सक्सेसफुल सेट द सिक्योरिटी क्वेश्चन का ये है हमारा जो है टिक मार्क दिख रहा है, और यहाँ पर आप लोगों को सिंपली जो है कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा। सिंपली क्या करना है, आप लोगों को कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक करेंगे। तो फिर कंटिन्यू पे जो है क्लिक करते ही आप लोगों का जो डैशबोर्ड है वह इस प्रकार का खुलेगा। यहाँ पर आप लोगों का जो अकाउंट नंबर और बैंक बैलेंस जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो हम यहाँ पर जो है सक्सेसफुली जो है रजिस्टर हो गए हैं, सक्सेसफुल यहाँ पर जो हम लॉगिन हो गए हैं। और जब भी आप जो है फ्यूचर में यहाँ पर जो है आप जो है क्लिक करेंगे तो इसी प्रकार का अपना जो कस्टमर आईडी और पासवर्ड जो है डालकर आप जो है यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे, और यहाँ पर आप जो है अपना स्टेटमेंट वगैरह जो है सारी इन्फॉर्मेशन जो है देखने के लिए आप लोगों को मिल जाएगी। और यहाँ पर आप जो है इंटरनेट बैंकिंग से जो है रिलेटेड सारी जो है वर्क जो है घर बैठे ही आप जो है कर सकते हैं, जैसे KYC करना, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना। तो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी जो है वीडियो अच्छी लगी हो तो, और हमारे जो है चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।